इस थोड़े से उल्लेख में अपने सदग्रंथों से यह सिद्ध हो जाएगा कि यह दातम मार्ग का ना विष्णु न पता, न ब्रह्मा न पता, न शंकर ने, न नारद जी ने, न व्यास जी ने, और सतयुग के ब्राह्मणों को, और सतयुग से के ब्राह्मणों को नहीं पता तो त्रेता द्वापर कलयुग वालों को तो पता ही कैसे होगा। यह आपके रूबरू आ गया कि उधर से सतयुग के ब्राह्मण भी वेद के पूरे विद्वान माने जाते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। इधर विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूं और इससे ऊपर कोई भगवान नहीं जानता मैं। तो आ गया सतर इनके अध्यात्म ज्ञान का, स्पिरिचुअल नॉलेज का। तो क्या पता था इन ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको हम सर्वज्ञ मानकर पूजा किया करते थे। अब देखो ये दोनों यानी सतयुग के ब्राह्मण और विष्णु जी क्या कह रहे हैं कि हम दुर्गा की पूजा करते हैं। वेद में कहीं लिखा है दुर्गा की पूजा करने का? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा कहीं दुर्गा की पूजा करने का? एक शब्द तो सुना दो। तो इसको कहते हैं लोक वेद सटदल उआ बाई बकदा। अब दुर्गा जी क्या कहती है आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पर, 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब दुर्गा जी पहले तो अपने विषय में बताती है, फिर कहती है नहीं, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। यहां फिर आ गया, वह है समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप पर हम कोई लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव माने ओम, धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब यहां देखिए, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। अब दुर्गा क्या कह रही है कि केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। क्या कह रही है दुर्गा जी कि उस केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम नाम है और उसको ब्रह्म की साधना जीवात्मा करे। अपनी साधना भी कह रही है, मेरी भी पूजा मत करो, एकमात्र उसी की साधना करो। ये देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का परमात्मा का को ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। स्पष्ट कर दिया कि ओम नाम ब्रह्म का है और इस ओम नाम के जाप से ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रखकर साधना करो, तुम उसको प्राप्त कर जाओगे। और वो कहाँ रहता है? वह है यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। वहां रहता ब्रह्मलोक में यह ब्रह्म। अपने आत्माओं, यदि ये दास मौखिक ये वचन कहकर छोड़ देता और प्रथम बार कोई पुण्यात्मा ये वचन सुनता
तो वो शायद टीवी बंद करके बैठ जाता और औरों को भी कहता कि वो तो निंदा करता है, झूठ बोलता है। और अब क्या कहोगे कि ये विश्व में यदि सत्य ज्ञान है तो रामपाल के पास है, न विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 पर। इसके अंदर एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, बहुत ही निर्णायक ज्ञान है, लेकिन हम समझ नहीं सके इन सदग्रंथों को, जिस कारण से हमें बहुत हानि हुई, जिसकी पूर्ति अब हो पाएगी। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। यह है 7वां अध्याय। हमने ये पढ़ लिया पहले, फिर पढ़ लेते हैं। प्रथम मंत्र में क्या कहा है कि गीता ज्ञानदाता कहता है, हे पार्थ, अनन्य मन से मुझ में आसक्ति रूप आसक्त चित्त अर्थात अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से तू समग्र यानी सर्व भाव सब प्रकार से, समग्र माने सब प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। अब दूसरे में 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा मंत्र पढ़ते हैं। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब तीसरे मंत्र में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। चौथे में कहा है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अपने आत्मा यहां यह सिद्ध हो गया कि 2 प्रकृति बताई जा रही है। एक तो ये बताया है कि पृथ्वी जल वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 का योग से ये बनती है जड़ प्रकृति। और दूसरी या चेतन प्रकृति दुर्गा है। ये चेतन प्रकृति जो है दुर्गा है, अष्टंगी है। यहां ये कोड वर्ड है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वेदों का सारांश है। 4 वेद इतने मोटे हैं और उनसे ये पतली सी बुक 18 अध्याय बने हैं, जिसमें कुल 700 मंत्र हैं। तो वो कोड वर्ड ज्यादा है और कोड वर्डों को टीचर ही समझा करते हैं। हमारे जातम गुरु जो थे वो टीचर नहीं थे, उनको इनका गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। तो यहां से हो गया कि एक तो ये जड़ प्रकृति, ये 8 जो बताई, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार है। और दूसरी चेतन ये दुर्गा है। अभी स्पष्ट करेंगे आपके सामने। पर दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। अब आगे ये क्या बताना चाहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हम 7 पढ़ रहे हैं और इसमें ये 11वां मंत्र हम पढ़े। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल यानी आसक्ति और कामना से रहित बल सामर्थ्य हूं। मैं बलवानों का बल हूं और सभी प्राणियों को, भूतों को, इन प्राणियों के धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम में हूं। धर्म अविरुद्ध काम में हूं। अब हम 12 से लेंगे। इसमें क्या बताया कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है।
अब यहाँ क्या प्रसंग है, ये श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञान दाता कौन है? ये श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता को बोल रहे हैं श्री कृष्ण में प्रवेश करके। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता को समझने के लिए ये जानना अनिवार्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बोल रहा, श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे ताकि श्रीमद् भगवद गीता आपके बहुत आसानी से समझ में आएगी। अब आपको दिखाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका और युधिष्ठिर जी को राजगद्दी प्राप्त होगी, तो श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से कि अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, आप जी ने जो युद्ध के समय मुझे ज्ञान सुनाया था, श्रीमद् भगवद गीता जिसको कहते हैं, वो बुद्धि के दोष से मैं भूल गया। उसी ज्ञान को प्रभु एज इट इज सुनाना, फिर से सुनाना, हमें एक सत्संग करके जाना, ताकि हम आपके द्वारा दिए गए वचनों के आधार से हम अपना आगे राज्य भी करें और जीवन भी सफल करें। तो उसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये है संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। और इसके कहां से छपा है? इसके अनुवादक भी वही हैं, द्वितीय खंड संपादक तथा संशोधक जयदयाल गोविंद का, और ये यहां से छपी है। अब हम इसके आपको 667 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये है 667 पृष्ठ, और यहां से हम शुरू करते हैं। अश्वमेधिक पर्व। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि और कश्यप का संवाद। यह देखिए, जन्मे जय ने पूछा ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उसमें उनमें क्या क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडु नंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उसमें मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव, आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। अब कहने का भाव ये है कि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण जी से कि आपने युद्ध के समय जो मुझे गीता वाला ज्ञान बताया था, मैं बुद्धि के दोष से भूल गया, मुझे वही ज्ञान फिर बताओ। अब श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं देखिए, वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर
वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूपभूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ। इन बातों को अब पूरा पूरा समझ होना संभव नहीं जान पड़ता। श्री कृष्ण जी के बोल हैं, ये सुन जानते पढ़ियो। पांडुनंदन, निश्चय तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का तुम दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। पुण्यात्माओं, ये भी एक विचलित आत्मा होती है। अब देखो, जैसे ये दास सत्संग कर रहा है और प्रथम बार कोई श्रोता इसको सुन रहा है, आज के सत्संग को मुश्किल से वो 60% याद रख सकता है, मुश्किल से। और फिर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद वो मुझे मिले और मुझसे कहे, जी वो सत्संग आपने किया था वो फिर से सुनाना, तो मैं तुरंत सुना दूंगा। यदि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं और मैं ये कहूं कि तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तू श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तूने वो सत्संग याद क्यों नहीं रखा, और मैं ये कहूं मुझे तो अब याद नहीं, कोई बात हुई या? इसे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता का ज्ञान, उसके अंदर वो काल बोल रहा था प्रवेश करके। अब उसको कुछ भी याद नहीं। फिर कहता उससे मैंने योग युक्त होकर के वो ज्ञान बोला था। योग युक्त का अर्थ होता है परमात्मा से कनेक्ट हो जाना। इसे सिद्ध है कि परमात्मा कोई अन्य है जिससे वो कनेक्ट होने की बात कर रहा है। और जब युद्ध के मैदान में इसे भयंकर स्थिति में योग युक्त हो सकता है, अब पीस माइंड पीस है, उस टाइम तो शांति है, तो उसमें जल्दी हो जाना चाहिए था योग युक्त, जबकि बिजली गिर गई। वास्तविकता यह है कि श्री कृष्ण जी ने योग ज्ञान पता ही नहीं ना उन्होंने बोला। उन्होंने फिर आगे इसमें अपने सत्र का ज्ञान दे रखा, वो गीता से मेल भी नहीं खाता। इससे आगे गीता है अलग से लिखी हुई है, वो तो गीता से मेल भी नहीं खाता, कह भी नहीं मिलता आपस में। तो कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग काल बोल रहा था। इसके बहुत से प्रमाण हैं। अब पहले तो ये प्रसंग क्लियर करता हूं कि जैसे अब श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोला था, और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये क्या कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। इसके कर्म अलौकिक कैसे है? जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके प्रेत की तरह गीता का ज्ञान बोल दिया। अब आज तक यही रट लगा रखी थी, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, और बोली काल ने कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने बोला क्या था गीता में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में ये स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, ये बुद्धिहीन मनुष्य जो सामने खड़े हैं आज, ये सोच रहे होंगे कि मैं श्री कृष्ण हूं। ये मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मुझ अव्यक्त को, व्यक्त माने गुप्त रहता हूं, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, कभी किसी के सामने नहीं आता। और श्री कृष्ण जी तो सामने खड़े थे। श्री कृष्ण होते ये वचन कहते तो सामने खड़े थे, वो छुपे का। तो ये कहता मैंने प्रतिज्ञा, मेरी ये अटल प्रतिज्ञा है तो ये घटिया, पर मैं ये मेरी अटल प्रतिज्ञा, अविनाशी प्रतिज्ञा है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता।
सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उजागर करना है, वह प्रभु के ज्ञान को बताना है। प्रभु कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उससे कैसे लाभ लिया जा सकता है, पूरी दुनिया में शांति कैसे बनाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक परिभाषा प्रभु की, पेज नंबर 209 से। प्रभु कबीर का नामांकन करना। उसके बाद कबीर साहिब का नामांकन करने के लिए काजी तथा पंडित जी दोनों आ गए। नीरू तथा नीमा अभी नए नए मुसलमान बने थे। पंडितों ने सोचा कि हम जाएंगे तो हमें भी कुछ पैसे मिलेंगे। पंडित जी भी वेद लेकर चले गए। उधर से काजी अपनी पवित्र ग्रंथ कतेब लेकर आ गए। यानी उस समय मुसलमानों का राज चल रहा था, इसलिए हिंदू मुसलमानों से डरते थे। काजियों के आ जाने के बाद पंडित जी दूर बैठ गए। काजी कहने लगे कि लड़के का नाम हम रखेंगे, क्योंकि अब ये मुसलमान हो चुके हैं, हिंदू नहीं रहे। काजियों ने कुरान को खोला, यानी एक धार्मिक पुस्तक है, उसको कोई मंत्र बुदबुदा कर खोलते हैं और जो पहला अक्षर होता है उसके ऊपर नाम रख दिया करते हैं। ऐसे नामांकन करते हैं। जो ही उन्होंने कुरान को खोला, उस पुस्तक के पूरे पृष्ठ पर कबीर नाम लिखा पाया। फिर पृष्ठ पलट कर देखा तो सभी पृष्ठों पर लेख ही कबीर अक्षर है, दूसरा अक्षर उसमें रहा नहीं जो वास्तविक था। काजी कहने लगे कि हम इस बच्चे जुलाहे के बालक का नाम कबीर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो उच्च घरानों में रखने योग्य नाम है। ये छोटी जाति वालों के लिए नहीं है, गरीब का नहीं है। ये तो बहुत उत्तम मंत्र है। यानी क्योंकि चारों कतेबों में कबीर नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। जैसे वेदों में कबीर नाम लिखा हुआ है, ऐसे ही कतेबों यानी कुरान में भी कबीर नाम लिखा हुआ है। फजाइल आमाल में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि एक बार कबीर नाम का जाप कर दे तो जलती हुई अग्नि भी बुझ जाए। इतना शक्तिशाली कबीर परमेश्वर है। कबीर साहिब नवजात शिशु के रूप में कहते हैं कि मेरा नाम कबीर ही रहेगा। तब काजी कुरान को भी वहीं पटक कर चले जाते हैं। शिवपुरी से प्रभु कबीर के दर्शनार्थ भगवान शिव का फांसी में आना। अब कबीर साहिब न तो दूध पी रहे थे और न अन्न तो खाना ही कहा था, क्योंकि कबीर साहिब बच्चे के रूप में थे, लेकिन फिर भी स्वस्थ थे और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे, जैसे कमल बढ़ता है। बहुत सुंदर शरीर। नीमा प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे शिव भगवान, पहले तो कोई बच्चा नहीं था, अब ये आपने संतान दी है तो अब यह मरेगा, क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं रहा है। हे दाता, इससे अच्छा तो न देते तो कम से कम दिल तो डटा हुआ था। अब ये मरेगा और साथ में मैं भी मरूंगी, क्योंकि इसमें मेरी इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे विनय करके फूट फूट कर रोती है। शिव भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए तथा कहा कि माई, क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? नीमा बोली, नहीं, केवल रोती रही। भगवान शिव ने कहा कि माई, क्या बात है, बात बताओ। नीमा ने कहा कि महाराज जी, आप भी रो पड़ोगे, मेरी कहानी मत सुनो। शिव जी भगवान बोले कि माई, फिर भी अपना दुख बताओ। कहते हैं कि दुख बांटने से हल्का हो जाता है। नीमा ने कहा कि महाराज जी, मेरा दुख हल्का होने वाला नहीं है। पहले तो हमें कोई संतान नहीं थी। अपने भगवान शिव जी से हर रोज प्रार्थना किया करती थी और एक दिन दया की, उन्होंने एक कमल के फूल पर एक बच्चा भेज दिया। बहुत मेहर की मेरे शिव जी भगवान ने, परंतु अब यह कुछ खाता पीता नहीं है। इससे अच्छा तो न देते तो अच्छा था। पेज नंबर 210। अब ये मरेगा और साथ में मैं भी मरूंगी। अब इसके बिना जी नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से एक सहारा मिला था। तब कबीर साहिब को भगवान शिव जी ने गोद में लिया और कहा कि मुझे दिखा बेटा। जब दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली तो शिव जी ने कहा कि माई, चिंता मत कर, ये बालक मरने वाला नहीं है, ये बच्चा नहीं मर सकता। इसके ग्रह और नक्षत्र यहाँ पर किसी से नहीं मिलते, आप चिंता मत करो। नीमा सोचती है कि महाराज जी मेरा दिल राजी करने के लिए औपचारिकता से कह रहे हैं। जब तक ये कुछ खाएगा पिएगा नहीं, तब तक मुझे शांति नहीं होगी। मुझे बातों से विश्वास नहीं बन सकता। यह कहकर फिर रोने लग गई। शिव जी ने की, बेटा, ये बच्चा मरने वाला नहीं है, ये तो न जाने क्या परम शक्ति आई हुई है। इसके तो लोक का भी नहीं मालूम कि कहां से आया है। तब कबीर साहिब ने 10 दिन के बच्चे के रूप में 7 बार शिव जी से वार्ता की और शिव भगवान से कहा कि आप नीरू और नीमा को कह दो कि एक कंवारी बचिया ले आए, जिसको बच्चा न हुआ हो
और वह नए दूध भी न हुई हो, आप उसकी कमर पर हाथ रख देना और वह दूध देने लगेगी। और एक कोरा बर्तन मंगवाओ, मैं उस दूध को पीऊंगा। जब भगवान शिव जी ने नीरू से कहा कि मोमिन इधर आ, एक कंवारी बछिया को लेकर आओ तथा एक छोटा सा कोरा मटका लेकर आओ, तब तुम्हारा बच्चा दूध पिएगा। नीरू कंवारी बछिया ले आया और शिव भी भगवान ने उस पर हाथ रख दिया। उस कंवारी बछिया के थनों से अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया और उसके नीचे 2-3 किलो का पात्र रख दिया। जब वह पात्र भर गया तो अपने आप दूध बंद हो गया। साहिब कबीर ने वह दूध पिया और कुछ थोड़ा सा बचा दिया। वह भगवान शिव ने दूध पान किया। इस प्रकार वह गाय प्रतिदिन दूध देने लगी और साहिब प्रतिदिन दूध पीते रहे। गरीब शिव उतरे शिवपुरी से, अविगत बदन विनोद, मैके बदन खुशी भय, लिया इश्कू गोद। उस भगवान को भगवान शिव ने गोद लिया और प्यार किया। गरीब नजर नजर मिल गई, किया इश परिणाम, धन मोमन धन पूर्णा, धन काशी निहिकाम। जब दोनों भगवानों की आंखों में आंखें मिली तो शिव भगवान कहते हैं कि धन्य है मोमन अर्थात नीरू, पेज नंबर 211, जिसके घर पर यह बालक आया है, और धन्य है वह काशी जहां पर इस परमेश्वर का आगमन हुआ है। गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक धरा, ला मोमन एक धैन। गरीब अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवे बालक भरम गति, तहां शिव वह दयाल। अन ब्यावर अर्थात बिना ब्याई बछिया पर भगवान शिव ने कबीर साहिब के आदेश से हाथ रख दिया और वह साहिब की कृपा से दूध देने लगी। गरीबदास जी महाराज के सदग्रंथ साहिब से साहबार पारख का अंक पृष्ठ नंबर 280। गरीब 84 बंधन कटे, किन्नी कलप कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे जमजंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है, जननी जान्या न माए। गरीब सबद स्वरूप साहिब धनी, सबद सिंध सब माही, बाहर भीतर रमी रहा, जहां तहां सब ठाही। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अविगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होकर उतरे, इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। गरीब काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अधर उधार, मोमन को गुजरा हुआ, जंगल में दीदार। गरीब कोटि किरण शशि भान सुधी, आसन अधर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को, शीतल पिंडरू प्राण। गरीब गोद लिया मुख चुंबी कर, हेम रूप जलकंद, जगर मगर काया करे, दम के पदम अनंत। गरीब काशी उमटी बुल गया, मोमन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। गरीब कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया, कहे कबीर बाप। पेज नंबर 212। गरीब दूध न पीवै न अन्न बखै, नहीं पलने झूलंत, अधर अमान ध्यान में, कमल कला फूलंत। गरीब कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का, ज्यों ज्यों मात रिहाए। गरीब काशी में अचरज बया, गई जगत की नींद, ऐसे दुल्ले उतरे, ज्यों कन्यावर बीन। गरीब खलक मुलक देखन गया, राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जिहान में, उतरे शब्द अतीत। गरीब दूनी कहे यो देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे 20। गरीब काजी गए कुरान ले, धरी लड़के का नाम, अक्षर अक्षर में फुरिया, धन कबीर बलि जाऊं। गरीब सकल कुरान कबीर है, हर हफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कहे, गई दीन की टेक। गरीब शिव उतरे शिवपुरी से, अविगत बदन विनोद, मैके कमल सुख खुशी भये, लिया ईशकू गोद। गरीब नजर नजर से मिल गई, किया ईश परिणाम, धनी मोमन धनी पूर्णा, धनी काशी निकाम। गरीब 7 बार चर्चा करी, बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक दरिया, लिया मोमन एक धैन। गरीब अन ब्यावर को दूहत है, दूध किया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति, तहां शिव भय दयाल। गरीब छठ मास के जदी भय, नीत ध्यानावर देहे, चरण चले तीर्थपुरी में,
यह शिक्षा नित लेहे। प्रभु को स्वामी रामानंद जी ने देखा। कृपया ध्यान से पढ़े। पंडित स्वामी रामानंद जी एक विद्वान पुरुष थे। वेदों व गीता जी के मर्म ज्ञाता माने जाते थे, फिर भी संशय में थे तथा स्वर्ग तक की ही आशा थी। 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को गुरु धारण करना। पेज नंबर 213। जब कबीर परमेश्वर अपने लीला में शरीर में 5 वर्ष के हो गए, उस समय इन्होंने एक लीला की। एक 2.5 वर्ष के छोटे से बच्चे का रूप बनाकर कबीर साहिब सुबह सुबह अंधेरे में पंचगंगा घाट की पौड़ियों के ऊपर लेट गए। श्री रामानंद जी एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे। चारों वेदों के ज्ञाता और गीता जी के जानकार थे। रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की हो चुकी थी। बहुत अच्छे विद्वान पुरुष थे और काशी में जो पाखंड पूजा दूसरे पंडितों ने चला रखी थी वह बंद करवा दी थी। रामानंद जी शास्त्र अनुकूल साधना बताया करते थे और पूरी काशी में अपने 52 दरबार लगाया करते थे। रामानंद जी विधिवत साधना बताते थे। गीता जी व वेदों के आधार पर ओम नाम का जाप बताते थे। रामानंद जी सुबह सुबह पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्नान के लिए जाते थे। उस दिन भी जब स्नान करने के लिए गए तो पौड़ियों पर कबीर साहिब लेटे हुए थे। अंधेरे में स्वामी रामानंद जी को साहिब कबीर दिखाई नहीं दिए। कबीर साहिब को सिर में रामानंद जी की खड़ाऊ लगती है। कबीर साहिब ने जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोना शुरू कर दिया। रामानंद जी तेजी से झुके और देखा कि कहीं बालक को चोट तो नहीं लग गई तथा प्यार से उठाया। रामानंद जी कहते हैं, बेटा राम राम बोलो, राम के नाम से दुख दूर हो जाते हैं। पुत्र राम राम बोलो। कबीर साहिब के सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर साहिब चुप हो गए। फिर रामानंद जी स्नान करने लग गए और सोचा कि बच्चे को आश्रम में ले चलूंगा, जिसका होगा उसके पास भिजवा दूंगा। रामानंद जी ने स्नान करके देखा तो बच्चा वहां पर नहीं है। कबीर साहिब वहां से अंतर ध्यान हुए और अपनी झोपड़ी में आ गए। रामानंद जी ने सोचा कि बच्चा था, चला गया होगा, अब उसको कहाँ ढूंढूं। पेज नंबर 214। कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप धारण करना। एक दिन रामानंद जी का कोई शिष्य कहीं पर सत्संग कर रहा था। कबीर साहिब वहां पर चले गए। वह ऋषि जी विष्णु पुराण की कथा बता रहा था। वह बता रहा था कि विष्णु सारी सृष्टि के रचनहार है, यही पालन करता है, यही राम और कृष्ण रूप में अवतार आने वाली परम शक्ति है। कबीर साहिब ने यह सारी चर्चा सुनी। सत्संग के उपरांत कबीर साहिब कहते हैं कि ऋषि जी, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? ऋषि जी ने कहा कि हाँ पूछो बेटा। वहां सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित थे। कबीर साहिब ने कहा कि आप विष्णु पुराण से सुना रहे थे कि विष्णु एक परम शक्ति है, इन्हीं से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई। ऋषि जी ने कहा कि मैं क्या सुनाता हूँ, विष्णु पुराण में ऐसा ही लिखा हुआ है। कबीर साहिब ने कहा कि ऋषि जी, मैंने तो आपसे संशय निवारण के लिए पूछा है, आप नाराज मत होइए। एक दिन मैंने शिव पुराण सुना था, उसमें वह महापुरुष सुना रहे थे कि भगवान शिव से विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। देवी भागवत में लिखा है कि देवी इन तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव की माँ है। अब ऋषि जी को जवाब तो आया नहीं। बोला, तू कौन है, किसका पुत्र है? कबीर साहिब से पहले ही दूसरे भक्त जन कहने लगे कि यह तो नीरू जुलाहे का पुत्र है। रामानंद जी का शिष्य कहने लगा कि तूने गले में यह कंठी कैसे डाल रखी है? यानी वैष्णु साधु क्या करते हैं, तुलसी की एक मणिये की माला गले में डालते हैं। उससे यह प्रमाणित होता है कि इन्होंने विष्णु परंपरा से उपदेश ले रखा है। क्या तेरा गुरुदेव है? वह कौन है? कबीर साहिब ने कहा, मेरे गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव है। वह ऋषि बहुत नाराज हो गया और बोला कि रे नादान, तू नीच जुलाहे का बच्चा और मेरे गुरुदेव को अपना गुरुदेव बताता है। मेरे गुरुदेव का पता है कौन है? श्री श्री 1008 आचार्य पंडित रामानंद जी। वे तो तेरे जैसे नीच के दर्शन भी नहीं करते और तू कह रहा है कि मैंने उनसे नाम लिया है। तेरा कपड़ा भी न छुए, तेरा हाथ भी न लगने दे, तू नीच जुलाहे का बालक। देख लो भाई भक्तजनों, यह झूठा कपट्टी है। अभी गुरुदेव के पास जाऊंगा और उनको तेरी सारी कहानी बताऊंगा। तू नीच जाति का बच्चा हमारे गुरुदेव की बेइज्जती करता है। कबीर साहिब बोले कि ठीक है, गुरुदेव जी को बताओ। उस ऋषि ने जाकर श्री रामानंद जी को बताया कि गुरुदेव, ऐसे ऐसे एक नीच जाति का लड़का है, उसने तो हमारी नाक काट दी। वह कहता है कि स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं। हे भगवान, हमारा तो बाहर निकलना दूभर हो गया। रामानंद जी बोले कि कल सुबह उसको बुला कर लाओ।
कल देखना तुम्हारे सामने मैं उसको कितना दंड दूंगा। पेज नंबर 215। स्वामी रामानंद जी की मन की बात बताना। अगले दिन सुबह सुबह कबीर साहिब को 10 नादान व्यक्ति पकड़कर श्री रामानंद जी के सामने उपस्थित कर देते हैं। रामानंद जी ने यह दिखाने के लिए कि मैं कभी नीच जाति वालों के दर्शन भी नहीं करता, यह झूठ बोल रहा था, आगे पर्दा लगा लिया। रामानंद जी पर्दे के पीछे से पूछा कि तू कौन है और तेरी क्या जाति है। कबीर साहिब कहते हैं, जात हमारी जगत गुरु, परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े, मेरा नाम निरंजन कंत। यदि मेरी जाति पूछ रहे हो तो मैं जगत गुरु हूँ, यानी वेदों में लिखा है कि जगत गुरु सारी सृष्टि को ज्ञान प्रदान करने वाले कबीर साहिब हैं। मेरा पंथ क्या है, यानी किस परमेश्वर का मैं मार्गदर्शन करता हूँ। मेरा परमेश्वर पंथ है ईश्वर परमेश्वर, यानी ब्रह्म पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, निअक्षर पुरुष। मैं उस सर्वोच्च शक्ति यानी सुप्रीम पावर का मार्गदर्शन करने आया हूँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता और धारण पोषण करने वाले हैं। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव में तो परमेश्वर कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके उस सबका धारण पोषण करता है और वही अविनाशी परमात्मा परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। वह परमेश्वर मैं ही हूँ। इस बात को सुनकर रामानंद जी बहुत नाराज हो गए और गुस्से में होकर कहा कि रे निकम्मे, तू नीच जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप भगवान बन बैठा। रामानंद जी बहुत नाराज हो गए और अच्छी बुरी गालियां भी दी। कबीर साहिब बोले कि गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूँ मैं ज्यों का त्यों हूँ, इसमें कोई शक संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी बोले कि रुक जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूँ। रामानंद जी कहने लगे कि इसको बैठाओ, पहले अपनी कुछ क्रिया मेरी रहती है वह कर लेता हूँ, बाद में इससे निपटूंगा। अब रामानंद जी क्या क्रिया करते थे, भगवान विष्णु की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी, यानी जैसे कर्म कांड करते हैं, भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतार कर उनको जल से नहलाकर फिर स्वच्छ कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते थे। पेज नंबर 216। रामानंद जी कल्पना कर रहे हैं, कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला डालनी भूल गए। अब कंठी न डाले तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो फिर मुकुट उतारना नहीं जा सकता। उस दिन मुकुट उतारे तो पूजा खंडित। रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया, मेरा कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं बनी थी, प्रभु आज क्या गलती बन गई मेरे पापी से। अब मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि चल मुकुट के ऊपर से कंठी यानी माला डालकर देखता हूँ, यानी कल्पना से कर रहे हैं कि कोई सामने मूर्ति नहीं है और पर्दा लगा है। कबीर साहिब दूसरी तरफ बैठे हैं, मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही है। तब रामानंद जी सोच रहा है कि अब क्या करूं, हे भगवान, आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया, आज की मेरी कमाई व्यर्थ गई। यानी क्योंकि जिसके परमात्मा की कसक होती है उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है, जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर कितना मलाल करता है, ऐसे ही राम नाम के पुजारियों को इतनी लगन होती है। इतने में कबीर साहिब बोले कि स्वामी जी, माला की गुंडी खोलो और गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी काहे के मुकुट उतारे, काहे की गांठ खोले था। पर्दा भी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और सारे समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान, आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो और मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। फिर रामानंद जी कहते हैं कि आपने झूठ क्यों बोला। कबीर साहिब बोले कि कैसा झूठ स्वामी जी। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, आपने मेरे से उपदेश कब लिया। कबीर साहिब बोले, एक समय आप स्नान करके पंचगंगा घाट पर गए थे, मैं वहां लेटा हुआ था, आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, तो आपने कहा था कि
बेटा राम नाम बोलो। रामानंद जी बोले, हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत छोटा बच्चा था। यानी क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े तगड़े हो जाया करते थे। पेज नंबर 217। कबीर साहिब कहने लगे कि स्वामी जी देखो, मैं ऐसा था। रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्षीय बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी सेवक की वहां पर खटिया पड़ी थी, उसके ऊपर विराजमान हो गए। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उधर देखा और 6 बार इधर देखा, फिर आंखें मलमल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है। जब इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर साहिब का छोटा वाला रूप उठा और कबीर साहिब के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। गरीब भक्ति द्राविड़ देश थी, इन्हा नहीं एक रंज, ऊत भूत की दयावना, पाखंड और परपंच। गरीब रामानंद आनंद में काशी नगर मंझार, देश द्राविड़ छाड़ी करी, आए पुरी विचार। गरीब जोग जुगती प्राणायाम करी, जित्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में अटक रहे बलबीर। गरीब तीर्थ व्रत एकादशी, गंगोतक स्नान, पूजा विधि विधान से सर्व कला सुर ज्ञान। गरीब करे मानसी सेवनित, आत्म तत्व का ध्यान, छठ पूजा आरंभ गति, धूप दीप बंधान। गरीब 14 से चेले किए, काशी नगर मंझार, चारी सुपर्दा चलत हैं और 52 दरबार। 5 वर्ष के जदी भय, काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला, ज्ञान ध्यान गुण थी। गुल गया काशीपुरी, अटपटे बैन विहंग, दास गरीब गुनी थके, सुनी जुल्हा प्रसंग। रामानंद अधिकार सुनी, जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंबना, ताही नबावत शीस। रामानंद को गुरु कहे, तन से नहीं मिला, दास गरीब दर्शन भय, पेड़े लगी जुलात, पंथ चलत ठोकर लगी, रामानंद कही दीन। पेज नंबर 218। दास गरीब कसर नहीं, सीख लई परवीन, आडा पर्दा लाए करी, रामानंद बूजंद, दास गरीब कुलंग छवि, अधर डाक कुदंत। कौन जाति कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब अधीन गति, बोलत है बलिजाम। जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर पंथ, दास गरीब लिखत परे, नाम निरंजन कंत। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, गटमठ तन आकार, दास गरीब दर्द लग्या, हो बोले सिरजनहार। तुम मोमन के पालवा, जुल्हे के घरवास, दास गरीब अज्ञान गति, एता दृढ़ विश्वास। मान बढ़ाए छाड़ी करी, बोलो बालक बैन, दास गरीब अधरमुखी, एता तुम गटफैन। तरक तलु से बोलते, रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब कुजाती है, आखर नीच निदान। नीच मीच से न डरे, काल कुहाड़ा शीस, दास गरीब अदत्त हैं, ते जय कन्या जगदीश। मैके बदन खुलासा कर, सुनी स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे, मैं आजीज आधीन। मैं अविगत गति से परे, चारी वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा, सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ, खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजाति हूँ, ते जो कहा बलि जाऊं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, अविगत सत्य कबीर। पोहमी धरणी आकाश में, मैं व्यापक सब ठोर, दास गरीब न दूसरा, हम समतुल नहीं और। सुनी रामानंद राम हम है, मैं 52 नरसिंह, दास गरीब कली कली, हम ही कृष्ण अभंग। हम पानी हम पवन है, हम ही धरणी आकाश, दास गरीब तत्व पंच में, हम ही शब्द निवास। सुनी स्वामी सती बाख हूँ, झूठ न हमरे रीच, दास गरीब हम रूप बिन और सकल परपंच। हम रोवत है सृष्टि को, सृष्टि रोवती मोही, दास गरीब बिजोग को, बुझे और न कोई। पेज नंबर 219। चारी जुगन में हम फिरे, नहीं आवू नहीं जाव, गरीब दास गुरु भेद से, लखो हमारी ठाव। सतगुण रजगुण तमगुण, रज बीरज हम कीन, गरीब दास सब सकल से, हमें दुनी हम दीन। गोता लाऊं स्वर्ग में, फिरूं पेठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं, हीरे मानिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत, लाल कहीं कहीं ठाव, गरीब दास मानिक चुगे, हम मुरजीवा नाव। सेवा करो संभाल करी, सुनी स्वामी सुर ज्ञान, गरीब दास सिर मुकुट धरी, माला अटकी जान।
स्वामी गुंडी खोली करी फिरी माला गलडार, गरीब दास इस भजन को जानत है करतार। ड्योडी पर्दा दूर करी लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी मुकुट माल पर वेश, गरीब दास गति को लखे कौन वर्ण क्या भेष। स्वामी रामानंद जी को सतलोक दर्शन। कबीर साहिब ने स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आप क्या पूजा करते हो। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि मैं वेदों व गीता जी के अनुसार साधना करता हूँ। कबीर साहिब ने पूछा कि वेदों व गीता के आधार पर कहाँ जाओगे। रामानंद जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कबीर साहिब ने पूछा स्वर्ग में क्या करोगे दाता। रामानंद जी ने कहा कि वहां पर बहुत प्यारे भगवान विष्णु हैं, उनके दर्शन किया करूंगा और वहां पर दूधों की नदी है, वहां कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मैं वहां रहूंगा। कबीर साहिब ने पूछा कि स्वामी जी कितने दिन रहोगे स्वर्ग में। यानी विद्वान पुरुष थे, उनको ज्ञान था, अब अनजानों को क्या समझाए। न तो इनको शास्त्रों का ज्ञान, ये उल्टी महसूस करते होंगे कि ये महाराज जी सभी बातें गलत बोल रहा है। वे तो विद्वान थे, तो 2 ही मिनट में समझ गए। स्वामी जी बोले यह तो बच्चा मेरी जितनी कमाई होगी तब तक रहूंगा। कबीर साहिब ने पूछा कि फिर कहाँ जाओगे। रामानंद जी कहते हैं कि फिर न जाने कर्मा आधार पर कहाँ जाऊंगा। कबीर साहिब ने कहा कि यह साधना तो स्वामी जी आपने असंख्यों बार कर ली। पेज नंबर 220। इससे जीव मुक्त नहीं हो सकता। आप तो विष्णु जी की साधना करके स्वर्ग लोक में जाना चाहते हो, एक दिन महास्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। गीता जी के 8वें अध्याय का 16वां श्लोक बताता है, वे तो विद्वान पुरुष थे, उनको तो श्लोक उंगलियों पर याद थे। कहा ठीक कहते हो, ऐसा ही लिखा है। कबीर साहिब ने कहा बताओ जी फिर कहाँ रहोगे। न आपके मुरारी रहेंगे, न ये गिरधारी, ये सभी नष्ट होंगे, फिर आप कहाँ रहोगे दाता। फिर रामानंद जी सोचने पर विवश हो गए। कहा कि बच्चा बात तो शास्त्रों की तू सही बता रहा है, जो सत्य है, फिर हम क्या करें। कबीर साहिब ने बताया कि गीता में ही लिखा है, 8वें अध्याय का 8वां 9वां और 10वां श्लोक तथा अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62 पढ़कर देखो। उस परमात्मा की शरण में जा अर्जुन, तेरा फिर मरण नहीं होगा। उसके लिए यानी गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34, उन संतों को खोजो जो उस परमात्मा के परम तत्व को जानने वाले हों, उनको दंडवत प्रणाम करो, वीर नरम निष्कपट भाव से उनका आदर करो। जब वे प्रसन्न हो फिर उनसे दीक्षा मांगो, फिर तेरा दोबारा मरण नहीं होगा। स्वामी रामानंद जी बोले कि लिखा तो ऐसा ही है बच्चा, बिल्कुल यूं ही है, लेकिन यह सतलोक न तो किसी से सुना है, जिस कारण से अब मेरा मन नहीं मान रहा है कि वह सत्य होगा। कबीर साहिब ने पूछा कि स्वामी जी आप कैसे साधना करते हो। स्वामी रामानंद जी बोले कि मैंने सारे शरीर को साध रखा है। योग अभ्यास के साथ मैं अंदर कमलों में से गुजर कर त्रिकुटी पर पहुंच जाता हूँ। कबीर साहिब बोले कि आप एक बार त्रिवेणी तक पहुंचो। जब रामानंद जी समाधिस्थ हुए, यानी क्योंकि उनका तो रोज का अभ्यास था, त्रिवेणी पर जाकर 3 रास्ते हो जाते हैं। एक सामने ब्रह्मलोक को जाता है, सामने का ब्रह्मरंध्र तुम्हारे इस नाम से नहीं खुलेगा, यह ब्रह्मरंध्र भी सतनाम से खुलेगा। कबीर साहिब ने श्वास के द्वारा अपना सतनाम उच्चारण किया, सामने का द्वार खुल गया। अब आपको काल भगवान दिखाता हूँ, जिसको आप निराकार कहते हो, जो गीता में कहता है कि मैं सबको खाऊंगा। अर्जुन, मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। कबीर साहिब ने कहा कि अब आपको प्रत्यक्ष कराता हूँ। 21 ब्रह्मांड का जो अंतिम लोक आता है वह काल ब्रह्म यानी क्षर पुरुष का अपना स्थान है, वहां पर ये उसी भयंकर रूप में बैठा होता है। पेज नंबर 221, जो इसका वास्तविक रूप है। कबीर साहिब ने कहा कि देखो वह बैठा तुम्हारा निराकार भगवान, जिसको तुम निराकार कहते हो, क्योंकि योगियों ने वेदों के आधार पर ओम नाम से साधनाएं की, परमात्मा तो मिला नहीं, सिद्धियां आ गई, स्वर्ग चले गए, महास्वर्ग आ गए, फिर पशु बन गए, इसलिए उसको सभी ने निराकार मान रखा है कि वह दिखाई नहीं देता। और वेदों में लिखा है कि भगवान आकार में है। जब आगे काल के पास पहुंचे तो साहिब ने अपना सार नाम के साथ सतनाम उच्चारण किया। उसी समय काल का सिर नीचे झुक गया। काल के सिर के ऊपर वह द्वार है जहां से सतलोक जाया जाता है तथा परब्रह्म के लोक में प्रवेश होते हैं। उसके बाद एक भंवर गुफा शुरू होती है, यानी एक भंवर गुफा काल के लोक में है। काल के सिर पर पैर रखकर कबीर हंस ऊपर जाता है, वह काल उसकी पौड़ी का काम करता है। पर ब्रह्म के लोक तो पार करके कबीर साहिब सतलोक ले जाते हैं।
सतलोक में जाकर क्या देखते हैं कि कबीर साहिब अपने वास्तविक रूप में बैठे हैं। वहां पर कबीर साहिब का इतना तेज है कि एक रूम कोप में जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा की जो मिली जुली रोशनी बन जाए, परंतु गर्मी न हो सके भी ज्यादा है। कबीर साहिब वहां जाकर अपने ही दूसरे स्वरूप के ऊपर चंवर करने लगे। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो यह है और यह कबीर यहाँ का कोई सेवक यानी गण होगा, परंतु लोक सबसे न्यारा है, परमात्मा का बहुत तेज है, ऐसा सोच रहे थे। इतने में वह परमात्मा का तेजोमय रूप खड़ा हुआ और 5 वर्षीय बच्चे के रूप में कबीर साहिब तख्त पर विराजमान हो गए। परमेश्वर का जो वास्तविक तेजोमय रूप नजर आ रहा था, वह बालक रूप कबीर साहिब पर चंवर करने लगा। उसके बाद कबीर साहिब का दूसरा तेजोमय रूप बालक वाले रूप कबीर साहिब में समा गया और अकेले 5 साल के बच्चे के रूप में कबीर परमेश्वर तख्त पर विराजमान थे। चंवर स्वयं हो रहा था। इतने में रामानंद जी की आत्मा को वापिस शरीर में भेज दिया। उनकी समाधि टूटी। सामने देखा कि कबीर साहिब आगे 5 वर्ष के बच्चे के शरीर में बैठे थे। तब रामानंद जी ने कहा कि बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलनहार। रामानंद जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे कबीर परमात्मा, हे कबीर करतार, आप ही सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म हो। पेज नंबर 222। दहू ठोड़ है एक तू, बया एक से दो, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। हे परमेश्वर कबीर, आप दोनों जगह सतलोक में तथा मेरे समक्ष आप ही हो और एक से दो रूप बनाकर हम तुझ जीवों के लिए यहाँ पर आए हो। मैं भगता मुक्ता भया, कर्म कुंड भय नाश, गरीब दास अविगत मिले, मिट गई मन की बांस। रामानंद जी 104 वर्षीय महापुरुष और 5 वर्षीय बच्चे कबीर परमेश्वर को कह रहे हैं कि मैं आपका दास मुक्त हो गया और मेरे मन की भ्रमणा भटकना समाप्त हो गई। मुझे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन हो गया। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। बोलो सतगुरु देव की जय। सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।